हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है और इस टॉपिक का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसका नाम सुन के दिमाग में आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है, ये मतलब ये क्या पोस्ट है। तो आपने कई बार न्यूज़पेपर में या गवर्नमेंट के मुंह से सुना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और इससे सिंपल भाषा में कहें तो ये इंडियन गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को एडवोकेट होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं ये उनको हैंडल करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है आर वेंकटरमणी, जो कि 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपनी इस पद को संभालना शुरू किया था। और जो इससे पहले 15th अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था मिस्टर के वेणुगोपाल। और भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है MC शीतलवाड़। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या बताता है। तो अगर हम देखने जाएं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और अटॉर्नी जनरल अपनी पोस्ट, अटॉर्नी जनरल पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार की ओथ नहीं लेते हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी पोस्ट के लिए कोई ओथ को डिफाइन नहीं करता है, ना ही लिखा हुआ है उसमें। नेक्स्ट, अब देखिए क्या अटॉर्नी जनरल बार बार रीअपॉइंट हो सकता है। एक पर्सन अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पे बार बार रीअपॉइंट कर सकता है बशर्ते गवर्नमेंट उसको रीअपॉइंट करे। टर्म देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल की कितना साल का ड्यूरेशन होगा उसके बारे में कुछ नहीं बताता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके टेनर के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया है। वो अपनी इस पोस्ट को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है ना ही अटॉर्नी जनरल का जो टर्म है, टर्म वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ना ही उनको जॉब की सिक्योरिटी है, ना ही उनको जॉब की सिक्योरिटी है। यानी वो कब तक अपना पोस्ट को संभाल के रख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहें। अब क्वालिफ़िकेशन, भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वो सारी क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करनी पड़ती हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए होती हैं। अब ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये अपने अटॉर्नी जनरल पोस्ट से रिज़ाइन प्रेसिडेंट को देते हैं। और इनको रिमूव कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल पोस्ट से इसको प्रेसिडेंट इनकी पोस्ट से उनको रिमूव करते हैं। अब देखते हैं चलिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन सबसे पहली होनी चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया और ये कंपलसरी क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद 3 और हैं, वो तीनों की तीनों ऑप्शनल हैं। सबसे पहली देखिएगा, ये 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो। नेक्स्ट, वो उसने एज ए एडवोकेट 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो। नेक्स्ट, वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक परफेक्ट जूरिस्ट हो, यानी लॉ की नॉलेज रखने वाला पर्सन हो, या उसने कोई जुडिशियल पोस्ट एक्वायर किया हो पहले कभी, ठीक। और ये सारी क्वालिफ़िकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(3) में मेंशन की गई हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली ड्यूटीज़ देखिए कि अटॉर्नी जनरल उन सारे लीगल मैटर्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है जो उसको प्रेसिडेंट हैंड ओवर करते हैं। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है अगर उसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करता है अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो। अब इसके पास क्या क्या राइट हैं। अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट होता है कि वो भारत की किसी भी कोर्ट में ऑडियंस बन सकता है, ऐसा उसको आर्टिकल 76 अलाउ करता है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की या पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में बोल भी सकता है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट की मीटिंग में जब वोटिंग होती है तो वोट नहीं डाल सकता। ऐसा कौन अलाउ करता है, ये आर्टिकल 88 इसको अलाउ करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 उसको अलाउ करता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बन सकता है लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं होता है।
नेक्स्ट, अब देखिए क्या अटॉर्नी जनरल जब गवर्नमेंट का लॉयर है तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता, यानी फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। इसका मतलब साफ सी है कि वो एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए, लेकिन बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो किसी भी क्रिमिनल मैटर में किसी पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकता, यानी किसी क्रिमिनल मैटर में किसी पर्सन का बचाव नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट की मर्जी से। ये उसकी इस लिमिटेशन है प्राइवेट प्रैक्टिस में। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशन, वो कभी भी ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवाइस नहीं दे सकता, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो एडवाइस नहीं दे सकता। और साथ ही साथ उस मैटर में भी एडवाइस नहीं कर सकता जिस मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। जिस मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है उस मैटर में भी वो एडवाइस नहीं कर सकता। और साथ ही साथ देखिए, और वो ना किसी भी कंपनी का या कॉरपोरेशन का क्या नहीं बन सकता, किसी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता बिना गवर्नमेंट की मर्जी के। ये उसकी लिमिटेशंस हैं। चलिए अब हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल एक पर्सन है, उसकी मदद करने के लिए एक और पोस्ट बनाई गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये लीगल पोस्ट है जिसका नाम है सॉलिसिटर जनरल। तो अब देखिए अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करते हैं 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये सब क्या करते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट यानी हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल को हेल्प करते हैं 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो अब देखिए अटॉर्नी जनरल होता है भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर, एंड सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो ये इंडिया का सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, ठीक। और ये किसको मदद करता है, अटॉर्नी जनरल को मदद करता है। साथ ही साथ इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है सिर्फ 3 साल के लिए होती है, और इसका मेन काम ध्यान से देखिए कि इसका मेन काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना या उसकी हेल्प करना। और ये सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए होते हैं। अब यहाँ पर जितना हमने पढ़ा उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखते हैं, जो हमारा जो सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट है वो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, यानी उसको क्रिएट किया गया है पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है उसको क्या कहते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। तो देखिए, तो आज के हमारे टॉपिक में बस इतना ही था। इस पर मैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेके आने वाला हूँ इसी टॉपिक पर। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।